आप अपने जीवन के किस मोड़ पर क्या डिसीजन लोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपकी मनोदशा या फ्रेम ऑफ माइंड कैसी है। आपकी फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यह कैसी है। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज फ्रेम ऑफ माइंड या मनोदशा की खोज में निकलते हैं। देखिए, जब भी हम मनोदशा की बात करते हैं ना या फ्रेम ऑफ माइंड की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा ज्यादा। पहले हम इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं और बड़े ध्यान से गौर से इस एग्जाम्पल को सुनिएगा कि मान लीजिए एक कमरा है, 10 बाय 10 का एक कमरा है और उसमें अंदर आने जाने के लिए ना सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा है। अब उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, अंधेरा है, कोई रोशनी भी नहीं आती है। तो आप बताइए कि उस कमरे में आप रहना चाहोगे या नहीं। आप कहोगे यार इस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे जिसमें हवा भी नहीं आती और रोशनी भी नहीं है। तो आज के समय में ना हमारी जो फ्रेम ऑफ माइंड है मैक्सिमम लोगों की, उसका यही हाल है। उसमें सिर्फ एक दरवाजा है जिस दरवाजे को हमने बनाया है और हम सोचते हैं कि यह दरवाजा जो है ना बस इसमें से वही आना चाहिए जो हम चाहें और वही बाहर जाना चाहिए जो हम चाहें। और दरवाजा भी उतने साइज का है, छोटा सा है, बस बाकी कुछ ना आए इसमें। तो हम सबकी जो फ्रेम ऑफ माइंड आज के समय में है ना वो बहुत ही तंग है, बहुत क्लोज्ड फ्रेम ऑफ माइंड है हम सब लोगों की। और फिर हम कहते हैं कि हमारे आसपास हमारे समाज में ना आजकल कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी की बात नहीं करता, सब अपने अपने सेल्फिश हो गए हैं। अरे भाई, हम सबकी फ्रेम ऑफ माइंड जब है ही ऐसी, हमने ऐसी बना ली है जिसमें कोई चीज आती जाती ही ना हो, तो ऐसा ही तो होगा। वही तो फिर हम बाहर करेंगे, जैसा हमारे भीतर हमारे दिमाग में होगा वही सब कुछ हम बाहर भी करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने मेहनत की, आपको लगा कि नहीं यार बहुत तंग है ये कमरा, मुझे इसे कुछ करना है, मेरा दम घुटता है इसमें। तो आपने क्या किया, एक दिन आपने छेनी हथौड़ा उठाया और सारी दीवारें जो है ना वो तोड़ी। फिर वो तोड़ के उन दीवारों पे ना आपने खिड़कियां लगाई और अब उन खिड़कियों से रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है। और जो दरवाजा तंग सा था ना, आपने वो तंग दरवाजा भी उखाड़ दिया। अब आपने बहुत बड़ा सा दरवाजा लगाया कि जिसमें से कोई भी चीज कमरे के अंदर आ सके, बाहर जा सके, खुली तौर पे आ जा सके। तो अब बताइए आप इस कमरे में रहना चाहेंगे? आप कहेंगे हाँ अब तो कमरा ठीक हो गया, अब रहना चाहेंगे। आप अंदर देख भी पा रहे हो, खामियां देख पा रहे हो कि दीवारें ठीक है कि नहीं, सफाई पूरी तरह है कि नहीं, कहीं मकड़ियों के जाले तो नहीं है। और फिर आप उनको साफ करोगे, सब कुछ ठीक करोगे। अब बताइए इस कमरे में आप रहना चाहेंगे? बिल्कुल रहना चाहेंगे। इसी तरह से हमें भी अपना फ्रेम ऑफ माइंड को जो है वो एक बार देखना है, चेक करना है कि ये रिजिड तो नहीं है। देखिए, जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी नेचर फ्लेक्सिबिलिटी वाली है, लेकिन हमने उसे रिजिड बना दिया है सब कुछ बंद करके। लेकिन जैसे ही हम अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हम में ये विजडम आ जाए, ये ज्ञान अगर हमें मिल जाए, तो हम उसे खोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और फिर हमारे जीवन में वो करामात होने लगेगी जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं है। अरे भाई, पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके जीवन में। आप क्या नहीं अचीव कर सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें ना कि जब हमारा कमरा अंधेरा था, थोड़ा सा पीछे चलिए, जब हमारा कमरा अंधेरा था तो हम क्या करते थे, उसमें ना हम टनल विजन में रहते थे। टनल विजन शायद आपने कहीं नाम सुन रखा होगा, साइकोलॉजी में एक टर्म चलती है टनल विजन। उसका मतलब पता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक सुरंग में जा रहे हैं, तो सुरंग में तो चले गए, अंदर अंधेरा है। अब आप दूर कहीं जाके ना आपको एक छोर दिखाई दे रहा है, वहां से रोशनी आ रही है, आपको लग रहा है कि बस मैंने वहां जाना है, वही चीज दिख रही है आपको। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं माफ कीजिए, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, हमने कोई एम सेट कर लिया, कोई गोल सेट कर लिया, फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें लगता है कि मुझे यही अचीव करना है, किसी भी कीमत पे अचीव करना है। उसके लिए हमें किसी को धोखा देना पड़ जाए, कोई नुकसान झेलना पड़ जाए, किन्हीं आदमियों को रोंदना पड़ जाए, कोई मतलब नहीं है, यही अचीव करना है। लेकिन जब हम वो अचीव कर लेते हैं ना तो हमें लगता है कि यार पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार मैं तो सब कुछ बिखेरा या तोड़फोड़ आया, अब इस सक्सेस का क्या मायने। ज्यादातर यही हो रहा है आजकल। तो अंधेरा जो कमरा होता है, जो तंग आपकी फ्रेम ऑफ माइंड होती है, उसमें मैक्सिमम यही होता है कि आप टनल विजन में ज्यादा रहते हो, नेगेटिविटी में ज्यादा रहते हो आप।
तो आप जैसे उसको खोलेंगे ना, तो आप अवेयर हो जाएंगे, आप चीजों को देखने लग जाएंगे, परखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस कीमत पे चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए। आप इन सब चीजों के बारे में बहुत अवेयर हो जाते हो, तो और आप वो डिसीजन लेते हो जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाएंगे। आप बाकी की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हो। तो ये फ्रेम ऑफ माइंड है, ठीक है। एक और बात जो फ्रेम ऑफ माइंड के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि कई बार हमें लगता है कि ये मेरी फ्रेम ऑफ माइंड है, जबकि वो हमारी नहीं होती। हम किसी दूसरे की ही फ्रेम ऑफ माइंड में जी रहे होते हैं, उसी की मनोदशा में। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें बता दिया कि यही बात सही है, ऐसे जीना है, तो हमें लगता है कि यही ठीक है, हम उसे अपना बना लेते हैं। ज्यादातर ये तब होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई हमारा समाज है, हमारा परिवार है, कोई एक चीज हमें दे दी गई है कि ये काम ऐसे है, ऐसा ही करना है, इसके अलावा ये हो ही नहीं सकता, और बाकी कोई भी चीज जो है वो ठीक नहीं है। तो हम दूसरों की ही फ्रेम ऑफ माइंड में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास भी एक फ्रेम ऑफ माइंड है, हम उसे बना सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है और उसे जैसे चाहे वैसे डिजाइन किया जा सकता है। हमें ये पता ही नहीं होता है। अब चलिए, ये तो फ्रेम ऑफ माइंड की बात हुई। अब ये जानते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी फ्रेम ऑफ माइंड ठीक है, खुली है, बड़ी अच्छी बात है, बधाइयां हो, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी की फ्रेम ऑफ माइंड खुली नहीं है, उसे तंग लगता है अपना जीवन, तो कैसे खोली जाए? फ्रेम ऑफ माइंड को कैसे डेवलप किया जाता है बढ़िया तरीके से? उसके लिए जो पहला काम आपको करना पड़ेगा ना, वो होगा डिस्कशन। हमेशा अपने मन की बातें, अपने दिमाग की बातें जो है ना, वो शेयर किया कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइक लेके सड़कों पे बोलिए या हर किसी के साथ शेयर कीजिए। कुछ तो होंगे, दो चार लोग आपके जिनसे आप शेयर कर सकते हैं बातों को, उनसे जरूर शेयर कीजिए। जब आप डिस्कशंस करते हैं ना, तो आपकी फ्रेम ऑफ माइंड खुलने लग जाती है। आप जो चीजें पहले नहीं देख पा रहे थे, वो देखने लग जाते हैं। आपके आसपास, आपके जीवन में हमेशा ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि आपको किसी ने बता दिया है या आपने मान लिया है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है यार, अब मैं फंस गया, इसलिए आप फंसे हो। आपके जीवन में हमेशा ऑप्शंस है, लेकिन आप बातचीत कीजिए, आपको वो ऑप्शंस नजर आने लग जाएंगी। वो आपके आसपास ही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग जाएंगी। दूसरी बात करनी है, रीड। हमेशा पढ़ा कीजिए। देखिए, जब भी हम कोई एक किताब पढ़ते हैं ना, तो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का अनुभव चंद पन्नों में पढ़ लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि नहीं यार, ऐसा भी होता है, मैं तो गलत सोचता था, ऐसा होता है, तो इस व्यक्ति के जीवन में तो ऐसा हुआ है। तो पढ़ा जरूर कीजिए, उससे आपकी फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना, वो ब्रॉड होती है, उसमें रोशनी आती है, ज्ञान की किरणें आती हैं, हवा आती है। आपको पता लगने लगेगा कि मैं गलत कहां हूं, मैं ठीक कहां हूं। ठीक है। जो तीसरी बात है वो ये कि विजिट न्यू प्लेसेस, कि आप हमेशा नई जगहों पे जाया कीजिए। नई जगहों पे जब भी आप जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि उस जगह की खासियत क्या है, वहां लोग कैसे रहते हैं, वहां पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। नई नई जगहों पे जाया करो, अपने आसपास ही सही। आपकी फ्रेम ऑफ माइंड को खोलने में बहुत हेल्प करता है विजिटिंग। और उसके बाद है मीट न्यू पीपल। चौथी बात है कि नए लोगों से मिलिए। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तब भी आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो बहुत लचीला हो जाता है, बहुत खुलता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, दो हमारे दोस्त हैं, चार हमारे रिश्तेदार हैं, पूरी उम्र हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, कभी किसी नए बंदे से बात ही नहीं करते, उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। जब आप नए लोगों से बात करेंगे ना, जिनको आप नहीं जानते हो, उनसे बात करनी है, तो आपको पता लगेगा कि यार ये भी मेरे जैसा ही है, या यहां पे भी ऐसा ही होता है, अच्छा मुझे पता ही नहीं था। तो आपका दिमाग जो है ना वो ब्रॉड होता है, उसमें नए विचार जाते हैं और आपके भीतर के भी जो विचार होते हैं वो बाहर आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पांचवी चीज है ना, वो ये कि डेवलप साइंटिफिक और लॉजिकल टेम्परामेंट। हम जो भारतीय है ना, हम बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं, हम इमोशंस में ज्यादा जीते हैं। और इमोशंस में आपको पता है कि 99% ऑफ टाइम हमारे गलत डिसीजंस होते हैं। आप ना हमेशा इमोशंस में मत रहिए, इमोशन से बाहर निकलकर एक लॉजिकल टेम्परामेंट भी डेवलप कीजिए कि कोई चीज हो रही है, क्यों हो रही है, इसका होना क्या जरूरी है, या ये कैसे होती है। जब आप लॉजिकल रहेंगे ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, तो आप ना एक नई डायमेंशन डेवलप करोगे अपने फ्रेम ऑफ माइंड में, और जो बहुत जरूरी है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप पूरी उम्र एक इमोशनल फूल बन के ही रह जाओगे। और ये जो आपका साइंटिफिक और लॉजिकल टेम्परामेंट बनता है ना, वो पीछे जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए कि रीड कीजिए, डिस्कशन कीजिए, नई जगह पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, बहुत हेल्प करता है। और फिर आपका जो दिमाग है ना, एक खुलापन होगा, उसमें हवा आ जा रही होगी, रोशनी आ जा रही होगी,
बहुत बढ़िया फ्रेम ऑफ माइंड हो जाएगा। और सक्सेस होने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, फ्रेम ऑफ माइंड इतनी जरूरी चीज है। नहीं तो हम इमोशनल होके उल्टे सीधे डिसीजन करते रहते हैं, फिर उनके ऊपर रोते रहते हैं पूरी उम्र, और कुछ भी अचीव तो कर नहीं पाते अपनी लाइफ में, ना सेटिस्फाइड है। तो अपनी फ्रेम ऑफ माइंड को ठीक कीजिए, अपने दिमागी ढांचे को ठीक कीजिए, जो विचार उसमें पनप रहे हैं उनको ठीक कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, और आपका जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। फिर कभी दोबारा किसी दूसरी खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।